नमस्ते भाइयों बहनों। मेरा नाम है आशीष चौहान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल HRA फाइनेंस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप GST-R1 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैंने ये आपको एक पोर्टल दिखाने के लिए पर लेके गया मैं। आप क्या करेंगे, GST-R रिटर्न जो फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको एक रिटर्न डैशबोर्ड में आपको जाना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको GST पोर्टल दिखाई देगा। GST पोर्टल के बाद में आप डैशबोर्ड के साइड में जो सर्विस वाला ऑप्शन है, सर्विस वाला ऑप्शन खोलेंगे। उसके बाद में वहाँ रिटर्न पे जाएंगे। रिटर्न के बाद में रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद में कुछ इस टाइप से आपका फाइल रिटर्न का एक वो खुलेगा। फाइनेंशियल ईयर डालना होगा आपको और क्वार्टर डालना होगा, जो भी आपका क्वार्टर 4 है, 1 है, जो भी है, और पीरियड में मंथ, जो भी आप किस मंथ की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पर सेलेक्ट करके उस पर सर्च करना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन खुल के आएंगे। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ और सर्विस GST-R1 में आप जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई की आपने, चाहे सर्विस दी हो बाहर, आपने किसी कंपनी को सर्विस दी हो या चाहे माल बेचा हो, तो उसके आप यहाँ पे आउटवर्ड्स की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे प्रीपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रीपेयर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। नीचे जाएंगे हम इसमें। इसके बाद में जैसे ही ये खुल जाएगा तो फिर GST-R1 में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कुछ हमें क्या करना होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4A, 4B, 6B, 6C, ये जो ऑप्शन है इनवॉइस का B2B, इसमें B2B है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसमें हम आउटवर्ड्स की डिटेल डालेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड है, B2C लार्ज इनवॉइस है, तो वो इसके अंदर डालेंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर आप डालेंगे। B2C के B2C अदर में डालेंगे। ये सारी आप डिटेल फिल करेंगे। HSN समरी हो गई, डॉक्यूमेंट इशू, कितने आपने डॉक्यूमेंट इशू किए, जैसे कि इनवॉइस 1 से लेके 12 तक बनाए तो उसमें डॉक्यूमेंट कितने कैंसिल हुए, वो आपको इनवॉइस नंबर वाइज डाल के दिखाने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आप जनरेट समरी कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे। फिर B2B इनवॉइस में ऐड उड कर लिया आपने। इनवॉइस ऐड करने के बाद में आप ये कुछ इस टाइप से आपको, जैसे जितनी इनवॉइस आप ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा इनवॉइसेज हैं तो उसमें आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन मत करना। ठीक है। और ये इस टाइप से ऑप्शन खुलता है B2B के अंदर। B2B में क्या होता है, रिसीवर का GST नेम, GST नंबर। तो GST नंबर यहाँ डालेंगे। जो आपने सप्लाई, किसी को सप्लाई की है, सर्विस दी है या गुड्स बेचा है, तो उस पर्सन का यहाँ पे आप GST नंबर डालेंगे, उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट डालेंगे, इनवॉइस की टोटल वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, जो भी आपका टोटल GST सहित आया हो। फिर यहाँ पे नीचे जो भी टैक्स परसेंटेज में आपका आता हो, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। ऑटो ऑटो कैलकुलेट कर देगा GST अमाउंट को। CGST है या SGST, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। GST नंबर डालने से यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा। फिर इस टाइप से आपको रिकॉर्ड शो होगा। ठीक है। इस रिकॉर्ड को देखने के बाद में आपको क्या करना है, सेव हो गया। फिर B2B इनवॉइस में आप देख सकते हैं, समझिए ये दिखाई दे जाएगी। बैक करेंगे उसको। बैक करने के बाद में स्टेप 6 क्या होगा, ये हम बाहर आ गए B2B वाले ऑप्शन पे। उसमें हमने कितनी इनवॉइस ऐड की, 5 ठीक है। B2C लार्ज, अगर अगर ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू ए कंज्यूमर एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख है टू बी एंटर्ड इन दिस टाइल। ठीक है जी। अगर 2.5 लाख से ऊपर की है तो हम इसमें ऑप्शन में नहीं डालेंगे। B2C लार्ज में 2.5 लाख से नीचे नीचे की इसमें डिटेल फिल करेंगे। ठीक है जी। B2C लार्ज इनवॉइस में इसमें क्या आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आता है। POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइस की डेट आएगी, टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगी, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 4 हो जाएगा हमारा और एडिट या डिलीट। अगर कोई हमसे एंट्री कोई गलत हो गई या कुछ हम और B2C लार्ज के अंदर, तो वो उसको हम एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर बैक हो जाएंगे हम। बैक होने के बाद में स्टेप 5 हमें ये दिखाई दे जाएगा, B2C लार्ज में कितनी इनवॉइस हमने ऐड की। फिर हम
तीसरा जो स्टेप है हमारा एक क्रेडिट नोट का है 9B। सेक्शन 9B में क्या होगा, क्रेडिट डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्टर्ड नंबर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो ही यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट की डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको क्रेडिट नोट डिटेल डलेगी। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डल जाएगा, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डल जाएगा, उसकी डेट डल जाएगी डेबिट क्रेडिट नोट की, इनवॉइस नंबर डल जाएगा, जिसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं वो इनवॉइस नंबर डल जाएगा, और उसकी इनवॉइस डेट डल जाएगी, नोट टाइप क्यों हुआ क्या हुआ सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाएगा स्टेप 4। आप बैक आ गए, समरी में आ गए, ये क्रेडिट नोट आपने एडिट किया, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई गलती हो गई एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए 9B में। 9B में क्या होता है, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है वो अनरजिस्टर्ड में आएगा। तो उसकी कुछ इस प्रकार से डिटेल होगी। ऐड डिटेल पे जाएंगे, ऐड डिटेल के बाद में उसका टाइप डालेंगे जीक्यूसी जो भी है मतलब, और डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में वो इनवॉइस नंबर डालेंगे, और यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हम उसमें किया वैसे ही डिटेल फिल करेंगे। बैक आ जाएंगे, उसमें आपको शो हो जाएंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में एक शो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे 6A। 6A में क्या है, अमेंडमेंट। एक सेकेंड, 6A एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस में जाएंगे, सप्लायर एक्सपोर्ट टू सेक्शन 6 एक्सपोर्ट इनवॉइस टाइल्स। ठीक है, ओके कर देंगे इसको। जो भी एक नोटिफिकेशन लिखी जाएगी उसको ऐड रिकॉर्ड करेंगे, कुछ इस टाइप से ये इनवॉइसेस आ जाएंगे। इनवॉइस आने के बाद में आगे हम प्रक्रिया आगे करेंगे। ये फिर हम एक्सपोर्ट इनवॉइस को ऐसे डालेंगे अगर, ठीक है। पहली बात ये नोटिफिकेशन पढ़ लो आप। एंटर द इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड एंड रेस्पेक्टिव फील्ड। नाउ एंटर डिटेल एंड शिपिंग बिल नंबर एंड डेट इन द टोटल वैल्यू फील्ड। ठीक है जी, यहाँ पे हम डाल देंगे इनवॉइस की डिटेल डाल देंगे। जीएसटीआर 1 में ये फिर आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस आपको शो हो जाएंगी। अगर किसी को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, वरना ये बैक करके आप ये देख सकते हैं कितनी आपने इनवॉइस ऐड की, तो उसमें शो हो जाएगा 3। 9A में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। 9A में अमेंडमेंट होता है B2B इनवॉइस। टैक्स पेयर शैल follow the steps below for making amendments in detail of outward supply already furnished in the return of prior periods। ठीक है जी। अमेंडमेंट B2B इनवॉइस, अमेंडमेंट करने के ऑप्शन आते हैं इसमें। अमेंडमेंट B2B इनवॉइस, आप कोई गलती हो गई हो, टैक्स गलत डल गया हो या कुछ वगैरह वगैरह। अमेंड इनवॉइस क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, अमेंड इनवॉइस करेंगे। उसमें क्या होगा, पार्टी का रिसीवर का जीएसटी नंबर हो जाएगा, और रिवर्स इनवॉइस नंबर और रिवाइज डेट, रिवाइज इनवॉइस नंबर और रिवाइज डेट यहाँ पर डाल देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई डाल देंगे, टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा जीएसटी नंबर के हिसाब से। फिर बैक करेंगे तो इसमें दिख जाएगा आर डैश करके 01 करके इस टाइप से आ जाएगा कितनी आपने रिवाइज की हैं, वो आपको डिटेल दिख जाएगी। ठीक है जी। अमेंडमेंट B2C अब अगर हम B2C लार्ज इनवॉइस को अमेंड करना चाह रहे हैं तो अमेंड B2C 9A में जाएंगे, अमेंड B2C लार्ज इनवॉइस में जाकर के कर देंगे। ठीक है जी। कुछ बैक कर फिर अमेंड डेट डालेंगे, सेम सेम वही प्रक्रिया है, सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है जी। फिर 9A अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस को भी हम अमेंड कर सकते हैं, फिर सेम वैसे ही डिटेल डालेंगे, सेम वैसे ही हम डिटेल डालते जाएंगे। जितने भी अमेंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाली है, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट को हम भी इसको अमेंडमेंट इनवॉइस नंबर ये हम सब चीज डालते जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें जो भी होगा उसको सेव करेंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अमेंड हो जाएगा, वो दिख जाएगा आपको अमेंड। ठीक है, और फिर आएंगे B2C अदर। B2C अदर में ये क्या आ रहा है, B2C अदर, एक सेकंड में जाइए। B2C अदर, आल सप्लाई B2C डायरेक्ट द इनवॉइस द वैल्यू दे दे, ये हो गया। आपने इनवॉइस नंबर डाली, अदर में B2C अदर में इनवॉइस ऐड की। नील रेटेड सप्लाई, अगर नील रेटेड है तो वो जो भी नील रेटेड सप्लाई है आपकी, ऑल सप्लाई मेड द अट्रैक्टेड इन नील रेटेड जीएसटी शुड बी एंटर इन दिस टाइल। ठीक है जी, नील रेटेड 8A 8B 8C 8D कॉलम स्टेप 1, और स्टेप 2 क्लिक ऑन एडिट मेक टू द फील्ड एडिटेबल। ठीक है, यहाँ पर डिटेल डाल देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें दिख जाएगी रिलेटेड हमने कितनी सप्लाई की है, वो सारी चीज़ आपको दिख जाएगी।
इस टाइप से हम डालेंगे। रिलेटेड सप्लायर कितने हुए हैं, एग्जाम्ड अदर देन रिलेटेड देन नॉन जीएसटी सप्लायर्स, नॉन जीएसटी सप्लायर्स ने कितनी, वो हम पूरी डिटेल इसके अंदर डाल देंगे। 8A 8B 8C 8D रिलेटेड सप्लाई के अंदर डाल देंगे। बैक आएंगे तो हमें दिख जाएगा रिलेटेड सप्लाई कितनी है। ठीक है जी। फिर आ जाएगा हमारा 11A का 1 और 11A का 2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड टैक्स लायबिलिटी एडवांस समरी पेज डिस्प्ले क्लिक एड स्टेट बाय डिटेल बट टू ऐड द एडवांस टैक्स रिसीव्ड एंड रिलेटेड लायबिलिटी डिटेल्स डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनवॉइस इश्यूड इन द करंट पीरियड एड डिटेल, वहाँ पे हम डिटेल डाल सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई डाल सकते हैं, वो करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी दिख जाएगी 11A1 11A का 2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड में हमारा क्या होगा, दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारी डिटेल भरनी है। फिर हमारा 12 जो नंबर आएगा HSN बाई समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे क्या करना है, हमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्या करनी है, हमें यहाँ डालनी है, ऐड डिटेल करेंगे। फिर हमें क्या करना है, HSN कोड आउटवर्ड सप्लाई के हमारे पास होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई का हमें पता होना चाहिए। इन द UQC ड्रॉप डाउन एंड ये इजी ये सारी चीज़ें हमें करनी है। फिर जो भी है यहाँ पे आ जाएंगे हम HSN बाई समरी आउटवर्ड सप्लाई में, HSN डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यूनिट वो डालेंगे, पीसेस है क्या है, नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी डालेंगे, टोटल वैल्यू डालेंगे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, जो भी आपका टैक्स लगेगा उसको ऐड बटन पे जा करके क्लिक कर देंगे। फिर HSN बाई बैक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे कि 1207 ऑयल शेड फ्रूट, ये आ गया, हमने ऐसे ऐसे ये डिटेल डाली। इसको एडिट भी किया जा सकता है, आपसे गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं हो जाती जब तक आप कर सकते हैं। GSTR1 में फिर हम ये आएंगे, स्टेप 4 हम क्या करते हैं, HSN बाई समरी हमारी ये दिख गई। फिर डॉक्यूमेंट इशू 13 नंबर क्या होता है, डॉक्यूमेंट इशू, ये जरूरी होता है डालना, HSN बाइज और डॉक्यूमेंट और आउटवर्ड सप्लाई, ये सारे 3 कॉलम जरूर मेंशन करने होते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड कितने हमने किस इनवॉइस से किस इनवॉइस तक हमने बनाया वो हमें डालने होते हैं। ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड डॉक्यूमेंट पे इस पे क्लिक करेंगे हम, फिर जाएंगे उसमें डालेंगे सीरियल नंबर, डालेंगे डॉक्यूमेंट इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ठीक है जी। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमने आउटवर्ड सप्लाई की है वो इनवॉइस हमारी 111 से लेकर के 1114 नंबर तक की थी। टोटल इनवॉइस कितनी टोटल नंबर हो गए 6789, कैंसल्ड हमारी 322 हुई है। नेट इश्यूड हमने जो सारी इनवॉइस जो जनरेट की हैं वो 6467 इनवॉइस की हैं। ठीक है जी, ऐड करेंगे। ठीक है, click on the once the document detail of the order entered, डिलीवरी चालान इन केस अदर देन वे ऑफ सप्लाई, अगर कोई डिलीवरी चालान के द्वारा गया है तो वो यहाँ पे हम ऐड करके यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अमेंड, यहाँ पे ये दिखाया है, अमेंड का ऑप्शन दिखाया है, अमेंड इनवॉइस का दिखाया है, ये सब अमेंड B2B इनवॉइस अगर है तो अमेंड कर सकते हैं, कोई अमेंड होनी है तो। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, GSTR1 की जनरेट द GSTR1 समरी यहाँ पे करेंगे, और जो आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिव्यू, ये इस पे क्लिक करेंगे। और ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में इसको हम प्रीव्यू करेंगे, इस पे क्लिक कर दिया, फिर सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद में हम फाइल रिटर्न करेंगे, DSC या EBC। DSC का मतलब होता है जी डिजिटल सिग्नेचर, और EBC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। जो आपके आधार पे एक OTP आएगा, तो अधिकतर क्या होता है, प्रोपराइटर हैं या कोई है तो EBC के माध्यम से ही आप करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ नाम सेलेक्ट करेंगे और EBC पे करेंगे, एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे आप, फिर उसके बाद में ये आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, फाइल विद EBC करेंगे तो OTP आ जाएगी, एक एक्नोलेजमेंट नंबर आएगा सक्सेस की, आपकी ये GST नंबर आ गया फॉर द पीरियड, ये रिटर्न आ गई कि इस मंथ की हमने रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर दी है। तो इस टाइप से आपको ये, और भी कोई जानकारी लेनी है मुझे GST से रिलेटेड तो बता देना। बाकी धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना भाइयों, और कोई अगर कोई एडवाइस हो तो आप वो भी बता देना।